Hello students, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Inspiration Hub by Sonia। तो जैसा कि आपको पता लग चुका है कि अब नीट एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला, नीट एग्जाम की डेट फिक्स कर दी गई है कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट इज 13 सितंबर 2020। यस, तो नीट एग्जाम अब होगा। अभी तक उसके पोस्टपोन की कोई न्यूज नहीं है, तो आपको अपना जरा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करना है और अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाना है। तो उसी के लिए मैंने कोशिश की है कि क्या कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, क्या कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप 20 डेज के अंदर अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो फर्स्ट पॉइंट आपको फॉलो करना है, डोंट लीव एनी चैप्टर। किसी भी चैप्टर को छोड़िएगा मत। कोशिश कीजिए कि हर एक चैप्टर से आप गो थ्रू हो पाए, जितना भी आपने पढ़ा है उस सारे को आप रिवाइज कर पाए। हाँ, बेसिकली दिस इज द टाइम फॉर रिवीजन ओनली स्टूडेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि आप डिटेल में हर एक चीज को पढ़ने बैठेंगे। आपने अपने जो नोट्स बना रखे हैं या एनसीईआरटी है, इतना ही आप पढ़ सकते हैं। हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने का टाइम अब आपके पास नहीं है। तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए अब मैं कुछ नहीं कह सकती, बट जो अब तक मेहनत करते आ रहे हैं अच्छे से, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, तो जस्ट लास्ट स्टेप पे आके अपने रिवीजन को रोक मत देना, कंटिन्यू रखना। किसी भी चैप्टर को छोड़ना मत। कोशिश करना कि हर एक चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकें। और उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है, एक शेड्यूल मैंने बनाया है कि आप कौन से डे में कौन सा कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यू ऑल नो। अब 24 घंटे में एटलीस्ट 11-12 घंटे तो आपको पढ़ना ही होगा। इतना तो आई थिंक आप कर सकते हैं क्योंकि 20 डेज हैं। इसके बाद तो यू विल बी रिलैक्स जब आपका एग्जाम हो जाएगा। बट आपको 24 घंटे में से 11 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही होगा। और अगर आप बात करें नीट एग्जाम की, तो नीट एग्जाम में यू नो कि सबसे ज्यादा मेन फोकस हमें बायोलॉजी पे करना है, क्योंकि बायोलॉजी है जो हमारी 360 मार्क्स की आती है। तो बायोलॉजी पे आपको ज्यादा फोकस रखना है और बायोलॉजी के लिए आपने स्पेशली 6 घंटे निकालने हैं। उसमें आपको क्या करना है कि एक दिन में एटलीस्ट 2 चैप्टर्स तो कवर करने हैं। अगर छोटे हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, बट प्रेफर कीजिए कि आप एक दिन में 2 चैप्टर कवर कर लें, एक बॉटनी का और एक जियोलॉजी का। उसके अलावा आप केमिस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं। केमिस्ट्री जो है आप 2 घंटे केमिस्ट्री को दीजिए, 2 घंटे आप फिजिक्स को दीजिए, बट मेन फोकस आपको रखना है बायोलॉजी पर। Then second focus should be on chemistry and third focus should be on physics। Physics में मेन आप फॉर्मुलेज भी रिवाइज कर लेंगे, वो आपने कहीं नोट कर रखे हों, तो दैट विल ऑल्सो बी सफिशियंट फॉर यू। सो सबसे पहले क्विकली डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम 19 अगस्त। आज 18 है। आज अपने अकॉर्डिंग आपको कोई चेंजेस अगर आपको करने हैं टाइम टेबल में या जो मैंने प्लान बनाया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बट दिस इज अ जनरल फॉर्मेट कि आपको इस तरह से पढ़ना होगा। मैंने कोशिश की है कि जिनकी वेटेज ज्यादा है नीट एग्जाम में, उन चैप्टर्स को पहले कवर कर लिया जाए, ताकि अगर इन केस कोई चैप्टर छूट जाता है तो कोई मेन चैप्टर आपका ना रहे, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकें। तो आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। क्विकली, बहुत क्विकली मैं डिस्कस करने वाली हूं। On 19 August, botany, zoology, genetics 1 from botany. From zoology, start the chapter digestion. In chemistry, the general organic chemistry is important. From physics, you can do electric charge and field. On 20th August, second part of genetics. In zoology, locomotion. In chemistry, hydrocarbons. And in physics, electrostatic potential. On 21 August, botany, evolution, breathing, केमिस्ट्री में हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑन 22 अगस्त बॉटनी, ट्रांसपोर्टेशन, जियोलॉजी, सर्कुलेशन, केमिस्ट्री, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन ऑन 23 अगस्त फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्टरनेटिंग करंट। ऑन 24 अगस्त respiration, neural control, carboxylic acid, ray optics. On 25th August, plant growth and regulator, chemical coordination, amines and biomolecules, क्योंकि amines एक छोटा चैप्टर है तो इसके साथ आप biomolecules easily कवर कर पाएंगे। Then physics, wave optics, it's very important. On 26th August, plant kingdom, animal kingdom, chemical bonding, semiconductor, electronics. On 27 August, ecosystem and the basics of cell division,
In chemistry, periodic classification of hydrogen. Physics, dual nature of matter. 28 August, classification, cell cycle, mole concept, and electromagnetic waves. On 29 August, morphology of plants, structural organization in animals, coordination compounds, moving charge and magnetism. On 30th August, anatomy of plants, cell division. एस ब्लॉक के साथ आपको केमिस्ट्री में कवर करना होगा थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स लेकर चलेंगे ताकि इजिली आप दोनों कंपाइल करके कवर कर सकें. ऑन 31st अगस्त, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड along with the reproduction in humans in zoology. केमिस्ट्री में पी ब्लॉक ऑफ 11th क्लास, फिजिक्स में ऑसिलेशंस. 1st सितंबर, फूड प्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पी ब्लॉक ऑफ 12th क्लास एंड वेव्स. On 2nd September, microbes in welfare, human welfare, zoology, human health, chemistry, D&F block, physics, kinetic theory. 3 September, biotic principles, diseases, solutions और physics में atoms and nuclei. On 4th September, biotech applications, zoology, organic and population, chemistry, chemical kinetics and physics में motion of particles in rigid body. On 5th September, ecosystem, conservation, electrochemistry, rotational motion. On 6th September, biodiversity, mineral nutrition, redox and equilibrium, work energy and power. Then on 7th September, environmental issues, living world, polymers plus environmental chemistry and in physics, kinematics. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपको चैप्टर पढ़ने हैं. तो एक दिन में बॉटनी और जोलॉजी को कंप्लीट, मतलब एक एक चैप्टर तो आपको करना है. मींस बायो के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोशिश करनी है कि एटलीस्ट एक चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकें. तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जब आपने सपोज कि बायो का कोई चैप्टर किया, उसे करने के बाद आपको क्या करना है, मेन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं. तो बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको अगर बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है तो बायोलॉजी में मेन फोकस आपको रखना है एनसीईआरटी के ऊपर. सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है. बायोलॉजी में एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. और जैसे ही आप एक चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करके खत्म करेंगे, इसके बाद आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज पीवाईक्यूज. वो आपको जरूर करने हैं. सिमिलरली केमिस्ट्री में अब आपको क्या करना है, 3 टाइप्स की केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो रिवाइज कीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं. ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी फॉर्मुलाज आपके सामने आते रहेंगे. देन इनऑर्गेनिक में आपको मोस्टली पढ़नी है एनसीईआरटी. इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पर फोकस रखिए, दैट विल बी सफिशिएंट. एक एक लाइन पढ़ दीजिएगा एनसीईआरटी की, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है. और ऑर्गेनिक में अगर मेन फोकस की बात करें तो आप कोशिश कीजिए कि सारी की सारी नेम रिएक्शंस आपको पता हो, उनके रिएजेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं, क्या प्रोडक्ट फाइनली बन रहा है, कि ए और बी को कंबाइन किया तो सी और डी क्या बनेगा, कौन सा रिएजेंट यूज होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं. और इन सब को करने के बाद मेन अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो तो आपको करने ही करने हैं, हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन है. देन फिजिक्स में जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, आपने नोट्स बना रखे होंगे, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं वो कीजिए. साथ में फॉर्मूलाज जो हैं वो एक जगह आपने नोट किए होंगे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको रिवाइज कीजिए. और इन सबको करने के बाद आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो ये तो बात हुई कि आपको किस तरह से रिवीजन करनी है. टिल डेट हमने बात की है 7 सितंबर तक. इसके बाद भी 5 दिन आपके पास बच जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12. तो उस टाइप पे आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है. फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट की जितनी प्रैक्टिस आप कर सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है. ठीक है, अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करनी है और थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है. ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत कम रह गया है. ये सब जनरल है, लेक्चर्स हैं, ये सब मैं आपको नहीं दूंगी. आपको अपनी हैबिट्स में थोड़ी चेंजिंग करनी होगी. जैसे कि सपोज आपका एग्जाम कब है, अभी लॉकडाउन में अभी क्या चल रही होगी, किसी भी टाइम सोना, किसी भी टाइम जागना. तो कोशिश कीजिएगा कि जिस टाइम पर आपका एग्जाम शेड्यूल आएगा तो उस टाइम पर ही उन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको 3 घंटे लगातार उस टाइम पे पढ़ना है. वरना क्या होगा कि आपको हो सकता है जो हैबिट पड़ी हुई है कि सोने की, तो उसी टाइम पर नींद आनी स्टार्ट हो जाती है. तो बेसिकली अवॉइड कीजिएगा. और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो स्पेशल ध्यान रखना कि मास्क लगाकर बैठना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए
और आप अच्छे से एग्जाम में इंप्रूव कर सको, अच्छे से आप अपना बैठ सको एग्जाम में, अच्छे मार्क्स आप लेकर आ सको। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अपना टाइम अब वेस्ट मत कीजिए। अपने अकॉर्डिंग इस प्लान में जो चेंजेस आप करना चाहते हैं वो चेंजेस आप कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।